नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ क्लासेस पर VMC पर। तो आज हम बात करेंगे NMMS का फॉर्म जो कि इस साल नवंबर 2023 में इसका जो टेस्ट होना है उसका जो फॉर्म है वो निकल चुका है। तो वो फॉर्म हमने कैसे भरना है इस पर आज हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन जो आए थे उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। एक तो SCRT हरियाणा है जो हम इसकी वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास SCRT जो गुड़गांव की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर सीधा जा सकते हैं। तो ये दोनों साइड हैं हमारे पास। अगर देखिए मैं आपको दोनों पर बारी बारी से क्लिक करके दिखाता हूँ। हम SCRT की साइड को क्लिक करेंगे तो ये SCRT की जो साइड है यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ गुड़गांव आ गया है। इसको हम इस पे जो बिल्कुल लास्ट में हम जब जाएंगे तो यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म N2 एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ऑन 19 नवंबर 2023 इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ले आएगा। जी जो रेड लाइन लिखी हुई है इस पर क्लिक करते ही हम फिर SCRT हरियाणा इस पर जो भिवानी बोर्ड की साइड है उस पर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप सीधा ही इसकी बजाय SCRT की साइड की बजाय आप जो है यहाँ पर भिवानी बोर्ड BSEH.org.in पर जाएंगे तो यहाँ से सीधी ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी बोर्ड की साइट खुल जाती है, और यहाँ से हम सीधा मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम जो है NCERT गुड़गांव भिवानी बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी इसकी साइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नीचे की ओर लेकर चलेंगे। ये मैं जो फॉर्म है अपने मोबाइल से आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर NMMS एग्ज़ाम नवंबर 2023। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पर जहाँ से हमने फॉर्म भरना शुरू करना है उस मेन पेज पर आ गए हैं। तो इस मेन पेज पर जो आपके लिए डिटेल लिखी हुई गई है मैं उसके बारे में आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये जो लिखा हुआ है इसमें आपने मुख्य जो बातों का ध्यान रखना है ये नीचे यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें जो मेन बात आपके ध्यान जो देने योग्य है वो है माता पिता के सभी स्रोतों से वार्षिक कुल आय 3,50,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा ये 9th 10th 11 और 12 के बच्चों के लिए है, यानी जो 8th कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो फॉर्म निकला हुआ है तो हमने उनके लिए ही विशेष भरना है ये। तो इसके अलावा जो और मुख्य बातें हैं, आपने स्टूडेंट की एक जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वह अपलोड करनी है, एक स्टूडेंट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और इसके अलावा एक अपने जाति प्रमाण पत्र जो कि स्कूल के मुखिया द्वारा अटेस्ट होगा वह भरना है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मा। तो इस परफॉर्मे को आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है पहले से ही। एक जैसे मैंने बताया आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपने स्कूल की ओर से, और एक इस परफॉर्मे को आपने भरना है। यहाँ पर इस परफॉर्मे की जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, स्कूल जहाँ वह पढ़ रहा है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज ऑन आधार नंबर, उसकी जो 7th क्लास में उसकी जो पुराना स्कूल है उसका नाम, उसके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर और टोटल है, और लास्ट में यहाँ पर उसकी फैमिली की जो इनकम है वो हमने लिखनी है। आपने फैमिली की इनकम लिखते हुए ध्यान रखना है यह 3,50,000 से कम हो। और मुख्य बात यहाँ पर आपने बच्चे की जो फ़ोटो है उसको अटेस्ट करना भी ज़रूरी है, इसको आपने अटेस्ट भी करना है। इसके बाद आपको जो इन 4 चीज़ों को भरकर आप अपने पास रखें, अपने पास इनको फ़ोटो खींचकर इनकी मोबाइल में इनको सेव कर लें, ताकि जब आपने इनको अपलोड करना है बच्चे की फ़ोटो को पहले आपने अपलोड करना होगा, फिर उसके सिग्नेचर, फिर उसके बाद उसका जो है स्कूल सर्टिफिकेट है ये जो है
ये अपलोड करना है। उसके बाद आपने जाति प्रमाण पत्र 4 नंबर पर अपलोड करना होगा। तो आप इनको पहले ही अपलोड अपने फ़ोन में सेव करके रख लें, PDF बनाकर रख लें, जैसे भी आपने गैलरी में सेव करना है उस तरह रख लें। आपने और जो बात इनकी ध्यान रखनी है वो इनका साइज़ है, वो साइज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हम फॉर्म को खोलते हैं उसमें साइज़ लिखा हुआ है कि कितना कितना हमने अपलोड करना है। तो देखिए अब हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम सीधे ही जो वेबसाइट है, जो फॉर्म है जो हमने भरना है उस पर पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पर बच्चे की डिटेल आपने भर देनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम जो बच्चे का है आधार कार्ड में, फादर नेम बच्चे का नेम, माता का नेम, उसके पिता का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर बच्चे का, जेंडर, एरिया टू विच कैंडिडेट रेजिडेंस, मतलब किस एरिया में उसका रेजिडेंस है, एड्रेस के जो है बच्चे का, कास्ट, डिसेबिलिटी है अगर कोई, डिस्ट्रिक्ट, और उसकी जो 8th क्लास 7th क्लास में उसका जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उसने पास किया और उसकी पास परसेंटेज, और उसका जो 7th का स्कूल है, ये जो उसकी डिटेल हमने इसमें भर देनी है। इसके बाद डिटेल भरने के बाद अंत में आपने यहाँ पर जो सेव बटन है इसको दबाकर डिटेल को चेक करना, डिटेल को सेव करना है। पर सेव करने से पहले आपने डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलता है मैं आपको वो, जिसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और फैमिली और स्टूडेंट डिटेल और उसकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। परफॉर्मा जो हमने फॉर्म जो पहले भर दिया है उसके बाद नेक्स्ट अब हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ हम फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ साथ 2 चीज़ें हमने और अपलोड करनी है। एक तो हमने बच्चे की जो है डिटेल है, जिसमें उसके जो उसने पिछली क्लास पर पास की है 7th क्लास, उसकी जो डिटेल है वो हमने यहाँ पर भरनी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, बच्चे का जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। आइए हम थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। आपने फार्म को जहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करने से पहले 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो फ़ोटो का साइज़ है वह 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो मेन बात है यहाँ पर लिखी हुई है, जो फ़ोटो है उसमें जो है बैकग्राउंड जो है उसकी लाइट कलर्ड होनी चाहिए, और जो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है वह कलर हो और उसकी बैकग्राउंड वाइट हो, और 80 KB से ज़्यादा 50 से कम ना हो। इसी तरह जो दूसरा है हमारा यहाँ पर सिग्नेचर है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करते समय भी आपने ध्यान रखना है कि उसके लिए जो साइज सिग्नेचर का है जो वो भी 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, सिग्नेचर आपने वाइट पेपर पर करवाने हैं बच्चे के, और सिग्नेचर ब्लैक बॉल पेन से करवाने हैं, और साइज़ को 20 से 30 KB में रिड्यूस करके उसको आपने यहाँ पर अपलोड चूज़ फाइल का ऑप्शन दबाकर अपलोड कर देना है। आपने एक और बात जो विशेष बात है ध्यान रखनी है सिग्नेचर अपलोड करते समय कि सिग्नेचर ब्लैक बॉल पेन से ही होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी का जो है, जो आपको मैंने शुरू में परफॉर्मा दिखाया था, यहाँ से भी आप उस परफॉर्मे को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपने बच्चे के अंकों की डिटेल, पिछली क्लास उसने कहाँ से पास की आदि कुछ डिटेल्स हैं, बच्चे का नाम वगैरह है, उसकी फ़ोटो लगानी है। उसको स्कूल मुखिया से अटेस्ट करा के, स्कूल हेड से अटेस्ट कराने के बाद उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। आपने ध्यान रखना है फ़ोटो को भी अटेस्ट करना है। इस परफॉर्मे को आपने यहाँ पर रेड अक्षरों में विस्तार से लिखा हुआ है, अटेस्टेड कॉपी को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो दूसरा, इसके साइज़ का भी आपने ध्यान रखना है, इसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो।
यानी आपने 170-80 KB या 190 KB तक का आप इसका साइज कर सकते हैं और इसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। परफॉर्मा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने यहाँ से डाउनलोड करना है जहाँ मैंने शुरू में बताया था वीडियो के परफॉर्मा। ये जो आपकी स्क्रीन पर परफॉर्मा शो हो रहा है, इस परफॉर्मे को आपने डाउनलोड करके भरकर अपलोड करना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो स्टूडेंट की कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर अपलोड करना है। इसको अपलोड करते समय आपने जो बातों का ध्यान रखना है, SC/BC स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा है registrar.jpg फॉर्मेट में, ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। मैंने एक परफॉर्मा यहाँ पर बनाया है, ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपने इस परफॉर्मे को स्कूल की लेटर पैड पर भरकर इस परफॉर्मे को साइन, इस मुखिया को साइन करवाकर मोहर लगाकर स्कूल की, इसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपने यहाँ से सेव या फाइनल सबमिट वाला बटन दबाकर इसको परफॉर्मे को सेव कर देना है और आपका परफॉर्मा सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको सेव करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। आपने यहाँ से बच्चे का आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ या नाम भरकर इसका परफॉर्मे को, जो इसका प्रिंट है, जो ये डिटेल जो आपके सामने आ गई है, इसको आपने प्रिंट करके सेव यहाँ पर रख लेना है। सेव करके इसका प्रिंट निकाल कर रख लेना है और आपने फ़ोटो भी बच्चे की साथ में रखनी है ताकि जिस वक्त रोल नंबर आपका निकले 10 दिन पहले, तो रोल नंबर पर आपने फ़ोटो लगाकर बच्चे को टेस्ट करके रोल नंबर दे देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।